दोस्तों, हमने पृथ्वी पर पाया जाने वाला एलियन खोज लिया है, जिसकी सूचना मैंने अपनी पिछली वीडियो में दी है। आप उन्हें देख सकते हैं। परंतु दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि ये एलियन हमारी पृथ्वी पर कब आए, हमारी धरती पर क्या करने आए हैं, ये एलियन हमारी धरती पर क्या करना चाहते हैं और ये हमारी धरती पर कर क्या रहे हैं। इन एलियनों का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, और सबसे प्रमुख सवाल, ये दूसरे ग्रह के परग्रही एलियन हमारी धरती को छोड़कर जाएंगे कब? एक यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। इन सभी सवालों के जवाब मुझे मिलते हैं अपने जेमोलॉजी क्षेत्र में किए गए शोध कार्यों के परिणामों के रूप में, जिन्हें मैं साझा कर रहा हूं आपके साथ अपने YouTube चैनल टीवी लाला लीलू लाल के माध्यम से। दोस्तों, आप मेरी इन वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे इन विचारों को जग जाहिर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि पृथ्वी पर एलियन आ चुके हैं, उनका वास हो चुका है। हम सभी एलियन की गिरफ्त में हैं। ये एलियन हमारी धरती पर कब आए? अगर हमें इस सवाल का जवाब जानना है तो हमें जानना होगा कि ये एलियन आते कैसे हैं। मैंने आपको बताया था कि ये रॉकेट से नहीं आते, ना किसी उड़न तस्त्री से आते, ना किसी हवाई जहाज से आते। ये तो बिल्कुल बिना किसी साजो सामान के हमारी धरती पर आते हैं। परंतु कोई तो साधन होगा जिन पर सवार होकर ये लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर से, हजारों प्रकाश वर्षों की दूरी तय कर हमारी पृथ्वी पर आते हैं। तो वो वाहन कौन सा है? पहले तो हम उस वाहन के बारे में जान लेते हैं जिन पर सवार होकर एलियन हमारी पृथ्वी पर आते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में धरती पर पाए जाने वाले सभी एलियनों में जो सबसे बड़ा है, जो सभी एलियनों का राजा है, धरती पर पाए जाने वाले सभी एलियनों का जो राजा है, उसका नाम बताया था। हम इन वीडियो में धरती पर पाए जाने वाले एलियनों के राजा की ही चर्चा करेंगे कि वो एलियन इस धरती पर आया कैसे। जब हम ये जान लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कब आया था हमारी इस धरती पे, क्या करने आया था हमारी इस धरती पे, और वो कर क्या रहा है हमारी इस धरती पे। इन सभी सवालों के जवाब हमें क्रम से मिलेंगे। जो एलियन है वो धरती पर किस वाहन से आया? मैंने आपको बताया था कि वो किसी भी तरह का वाहन लेके नहीं चलता, खासकर ऐसा तो वाहन लेके ही नहीं चलता। दोस्तों, वो तो किसी प्राकृतिक वाहन पे सवार होके आया होगा। हमारी धरती पे वो प्राकृतिक वाहन है, हमारी पृथ्वी पर आते रहते हैं। उन वाहनों पे सवार होकर एलियन हमारी धरती पर आते हैं। उस वाहन का नाम है उल्का पिंड। हाँ दोस्तों, जो धरती पर सबसे बड़ा एलियन पाया जाता है, सभी एलियनों का जो बिग बॉस है, वो उल्का पिंड पर सवार होकर आता है। आज के दिन भी हमारी पृथ्वी पर जो उल्का पिंडें आती हैं, उन पर भी वो एलियन पाया जाता है। यानी कि हमारी पृथ्वी पर एलियन उल्का
पिंडों के माध्यम से आते हैं। वो किसी वाहन पे सवार होकर नहीं आते, वो किसी उड़न तस्तरी पर सवार होकर नहीं आते, वो किसी रॉकेट को लेकर हमारी धरती पर नहीं आते। वो तो एक जो प्राकृतिक वाहन है, जिसे हम एक प्राकृतिक वाहन समझते हैं, जिसे हम एक प्राकृतिक घटना समझते हैं, जिसे हम एक प्राकृतिक पिंड समझते हैं, उस पर सवार होकर आता है। इस कारण उस एलियन को, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, किसी भी तरह की ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बिना खर्चे के अंतरिक्ष में यात्रा करता है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर आसानी से विचरण करता है। तो उस वाहन का नाम है उल्कापिंड। दोस्तों, अब हम पता करते हैं कि ये उल्कापिंडें हमारी धरती पर कब से आ रही हैं। हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारी पृथ्वी पर एलियन है उल्कापिंडों के माध्यम से आता है, और जो वर्तमान में उल्कापिंडें हमारी धरती पर आती है उन पर वो एलियन पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो पहली उल्कापिंड आई होगी वही टाइम रहा होगा, उसी उल्कापिंड पे सवार होके आया होगा। तो इस तथ्य के आधार पर हम जान सकते हैं कि एलियन हमारी पृथ्वी पर कब आया। दोस्तों, वैज्ञानिक लोग बताते हैं, और आप किताबों में पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको ये जानकारी मिलेगी कि लगभग आज से 500 करोड़ साल पहले हमारा सौरमंडल, हमारा सूर्य, हमारे ये ग्रह नहीं थे। ये सब एक धूल का गुब्बार थे। कुछ करोड़ सालों तक ये घूर्णन करते रहे और आपस में संगठित होते रहे। इस धूल के बादलों के गुब्बार के जो केंद्र बिंदु में बना वो सूर्य है, जिसका निर्माण आज से 500 करोड़ साल पहले, लगभग 5 अरब साल पहले होना आरंभ हुआ था, और जिसको निर्मित होने में लगभग 20-30 करोड़ साल लग गए थे। इसी के साथ साथ हमारी पृथ्वी भी अपना आकार ले रही थी। मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं कि एलियन हमारी धरती पर कब आए। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं एलियन जिस वाहन से हमारी पृथ्वी पर आते हैं, वो वाहन पहली बार हमारी धरती पर कब आया। तो दोस्तों, लगभग आज से 450 करोड़ साल पहले, 4.5 अरब साल पहले, 4.5 बिलियन ईयर एगो हमारी धरती अपना एक आकार ले चुकी थी। सूर्य भी अपना आकार ले चुका था, और सौरमंडल के बाकी ग्रह भी अपना आकार ले चुके थे। ये एक अंतरिक्ष जगत में घटने वाली प्रमुख घटना है, जो आज से 450 करोड़ साल पहले हुई थी। इस घटना के दौरान सूर्य का जन्म हुआ, पृथ्वी का जन्म हुआ, और सौरमंडल के अन्य ग्रहों का जन्म हुआ। हमारी पृथ्वी संगठित होने लग रही थी। अंतरिक्ष में जो धूल के कण फैले हुए थे वे संगठित हो रहे थे, आपस में जुड़ रहे थे, और आकाशीय पिंड ग्रहों का रूप ले रहे थे। ये क्रिया लगभग 50 करोड़ साल तक चली। फिर पृथ्वी जैसा ही एक सौरमंडल का आकाशीय पिंड पृथ्वी से टकराया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का एक बड़ा भाग टूटकर पृथ्वी से दूर चला गया, जिसे आज के दिन हम चंद्रमा के रूप में जानते हैं। जब हमारी पृथ्वी की आयु लगभग 50 और 60 करोड़ साल की थी, हमारी पृथ्वी की कुल आयु 450 करोड़ साल की है, या कह लीजिए 460 करोड़ साल की है। तो
आज से 450 करोड़ साल पहले जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ, जब हमारी पृथ्वी 50 करोड़ साल की या कह लो 60 करोड़ साल की हुई, तो उस दरमियान एक अति भयानक और विशाल घटना हमारी पृथ्वी पर घटी थी, जिसके कारण चंद्रमा का निर्माण हुआ। ऐसा वैज्ञानिक लोग हमें बताते हैं। ये सारा का सारा काल पृथ्वी पर बहुत ही विकट था, बहुत ही भयानक था, नरक के समान था। और दोस्तों, जब हमारी पृथ्वी 80 करोड़ साल की हुई, यानी कि आज से 370 करोड़ साल पहले या 380 करोड़ साल पहले, जब हमारी पृथ्वी की आयु 80 करोड़ साल थी, उस समय हमारी पृथ्वी पर तीसरी अति विशाल घटना घटी। वैज्ञानिक लोग बताते हैं जो ये तीसरी घटना थी, ये काफी लंबे समय तक चली। इसका काल करोड़ों सालों तक था। ये जो घटना घटी हमारी पृथ्वी पर, ये करोड़ों साल तक घटी लगातार। जब हमारी पृथ्वी की आयु लगभग 80 करोड़ साल थी, तो उस समय एक तीसरी जो महान घटना घटी वो थी उल्कापिंडों की वर्षा। उल्कापिंडों की वर्षा हमारी पृथ्वी पर आज से 380 करोड़ साल पहले कई करोड़ साल तक लगातार उल्कापिंडों की वर्षा हुई है। उस दौरान हमारी धरती पर जगह जगह ज्वालामुखी फूट रहे थे, उल्कापिंडों के रूप में आग बरस रही थी, और ये क्रिया कई करोड़ सालों तक चली। मैंने जैसा कि आपको बताया कि उल्कापिंडों पर सवार होकर एलियन इस धरती पर प्रवेश करते हैं, इस धरती पर आते हैं। तो दोस्तों, आपको जवाब मिल गया होगा कि एलियन हमारी धरती पर कब आए। 380 करोड़ साल पहले आए, उल्कापिंडों के माध्यम से। दोस्तों, अब सवाल बनता है कि एलियन हमारी धरती पर क्यों आए, क्या करने आए, और वो कर क्या रहे हैं, और पृथ्वी पर आने वाले एलियनों का मानव से क्या रिश्ता है। पृथ्वी पर जो एलियन पाए जाते हैं वो मानव को और मानव समाज को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि ये दूसरे ग्रह के परग्रही एलियन हमारी धरती को छोड़कर जाएंगे कब। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको देना चाहता हूं, परंतु वीडियो कुछ जरूरत से ज़्यादा लंबी हो गई है। मैं इन सवालों के जवाब देना जारी रखूंगा अपनी अगली वीडियो में भी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, कृपया इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि मेरे विचार सभी महानुभावों तक पहुंच सके और वो जान सकें कि हमारी धरती पर एलियन का कब्जा है, पूरी मानव जाति एलियनों के कब्जे में है। हम कैसे अपनी मानव जाति को बचाएं, ये जानने के लिए आप YouTube पर देखिए लाला लीलू लाल। अच्छा दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।